शिप्रा जैसे ही घर आ जाती है, आप देखेंगे कि उसका बाप कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही परेशानी देखी। यकीन मानो कि मुझे पहली दफ़ा ऐसा महसूस हुआ कि मैं कितना मजबूर, कितना लाचार सा इंसान हूँ। जिसको सुनकर शिप्रा कहती है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को इतना बेबस क्यों महसूस कर रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ना, सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि कहता है फजल बख्श कि अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा आपके साथ है और ये आपके साथ खड़ा रहेगा, इसलिए किसी किस्म की कोई भी टेंशन आप लोगों ने नहीं लेनी है और कभी भी आप लोगों ने किसी बात को लेकर परेशान नहीं होना, वरना मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। जिसको सुनकर आप देखेंगे शिप्रा का बाप कहता है, हाँ फजल बख्श, अगर आज तुम ना होते तो कुछ भी ना होता। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं आखिर क्या करूं, और आज मुझे बेटे की कमी भी काफ़ी ज़्यादा महसूस हुई। लेकिन जैसे ही तुम हमारी ज़िंदगी में आए हो तो हमारी सारी कमियां दूर हो चुकी हैं। सुकैना भी काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि अब उसकी बहन शिप्रा घर आ चुकी है और ख़ास तौर पर उसकी अब शादी की तैयारियां भी शुरू होने वाली है। लेकिन उसकी फूफो जान थोड़ा डगमगा रही हैं, लेकिन फिर भी शामिर का जैसे ही उनके दिमाग में आएगा वो इस बात के लिए राज़ी हो जाएंगी और मान जाएंगी और फ़ौरन से शादी की डेट लेने के लिए शिप्रा वगैरह के घर आ जाएंगी और कहेंगी कि हमें जल्दी से सुकैना की शादी की डेट दीजिए। लेकिन वो बहुत परेशान भी है, लेकिन फिर भी मजबूरी, सिर्फ शामिर की मजबूरी की वजह से उन्हें ये सारा कुछ करना पड़ेगा और उन्हें ये सारा कदम उठाना पड़ेगा। है बात तो मुझे बताओ, मैं आगे चला देती हूँ। आगे से वो सुकैना को कहती है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका, तुम छोटी हो तो छोटी बन के रहो, ऐसी कोई बात नहीं है। फजल बख्श कहाँ मेरी चॉइस हो सकता है, लेकिन जी अब वो उसकी चॉइस बन चुका है और बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई है, बल्कि मेहरीन ने आके बड़े फड्डे डालने हैं और बड़ा ही तमाशा करना है। शामिर बेचारा फंस के रह गया है, उसकी ज़िंदगी बस बड़ी ही परेशान है। लेकिन सुकैना उसका साथ दे रही है और सुकैना कहती है कि आपको परेशान नहीं होना, मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ। जैसे आपने हम सब का साथ दिया है, आप भी अपने आप को अकेला कभी भी मत समझना। पीछे पड़ चुकी है शिप्रा भी फजल बख्श के और कहती है कि मुझे तुम्हें उस लड़की से मिलवाना होगा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन सी लड़की है जो तुम जैसे बेवकूफ़ इंसान के दिलो दिमाग पर बैठी हुई है। फजल बख्श कहता है, खैर आप उससे मिलके क्या करोगी? लेकिन शिप्रा उसको समझाती है और कहती है कि अगर वो तुम्हारे टाइप की हुई तो तुम्हें बता दूंगी, वरना देखती हूँ कि पता नहीं वो तुम्हारे काबिल है भी या नहीं। यानी कि जी पक्का पक्का जाहिर हो रहा है अब शिप्रा नहीं चाहती है कि फजल बख्श की ज़िंदगी में उसके अलावा कोई और आए, और वो तन्हा अकेले बैठ के सोचती है कि सुकैना की बात गलत तो नहीं है, 16 आने ठीक है, क्योंकि वो भी यही समझ रही है कि अब फजल बख्श सिर्फ और सिर्फ उससे ही शादी करे और किसी से भी नहीं। ये बात उसने ठान ली है क्योंकि वो ऐसे ही इंसान की तलाश में थी जैसा उसको मिल चुका है। उसकी माँ कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत या टिक टिक है तो तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगी, बल्कि हमारे घर का बच्चा है, इसमें कौन सी बात है, मैं खुद बात करूंगी, तुम्हारा बाप भी इस बात के लिए राजी हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, टेंशन मत लो तुम, बस तुम एक दफ़ा हाँ बोल दो। शिप्रा मुस्कुरा कर, शर्मा कर, घबरा कर वहां से चली जाती है। उसकी माँ समझ जाती कि मंडलाने वाली बात बिल्कुल 100% एक्यूरेट थी, हुआ भी कुछ इस तरह से है। वो वहां से चली जाती है और उसकी माँ बेहद खुश हो जाएगी कि मेरी बेटी को वाकई में फजल बख्श पसंद है, क्योंकि वैसे ही उसकी माँ तो उसकी दीवानी है, उसको अपना बेटा मानती है, इसलिए उसके लिए तो मुश्किल बात है ही नहीं। पूरा घर उस पर जान निछावर करता है, लेकिन जी डर है हकीकत खुलने पर क्या होने वाला है। ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बातें हैं। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आपको आज गुड न्यूज़ देते चले कि आप देख रहे हैं जैसा कि अब गिटार बज चुके हैं शिप्रा के दिल में, और शिप्रा जो है वो जेलसी फील करने लग चुकी है और फजल बख्श को कहती है कि तुम क्यों इस तरह की फजूल लड़कियों के पीछे भाग रहे हो जो तुम्हारी कदर नहीं करती हैं। आगे से फजल बख्श भी मुस्कुरा कर कहता है, तो फिर मेरी कदर कौन लड़कियां कर सकती हैं, क्या मुझे बता सकती हैं? जिसको यानी कि काफ़ी मज़े की बातें इनकी चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ड्रामे का असल मज़ा तो अब आने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे कि अब जी शिप्रा की माँ को अंदाज़ा हो रहा है कि उसकी बेटी जो है अब उसके सर पे कोई मंडला रहा है। यानी कि बात असल ये है, उसको समझ आ रही है कि फजल बख्श
जो है उसकी मोहब्बत उसके बारे में शिबरा के दिल में आ चुकी है। अब ये बात उसकी माँ जान चुकी है और उसकी माँ बेहद खुश है। वो वैसे भी फजल बख्श को बेटा मानती है और चाहती है कि बस जैसे भी हो जाए ये लड़का इस घर का दामाद बन जाए और शिबरा की शादी हो जाए फजल बख्श के साथ, क्योंकि वो चाहती भी यही है। लेकिन अपनी बेटी का दिल भी पढ़ रही है और साथ साथ आंखें भी पढ़ रही है। जबान से तो अभी भी कड़वा ही बोल रही है शिबरा और कहती है कि ये ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सारा क्रेडिट जाता है सुकैना को, क्योंकि सुकैना ने उसके दिमाग में ये बातें भरी और उसको बताया है कि तुम उससे प्यार करती हो। ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा के रखना, क्योंकि वो भी तुमसे बेहद प्यार करता है और कभी भी इस चीज़ को मत भूलना। उसको काफ़ी ज़्यादा उसकी ब्रेन वॉशिंग की जा रही है और सुकैना उसके दिल में डाल। हकीकत तो यही है कि फजल बख्श उससे बहुत प्यार करता है और वैसे भी हकीकत खुलने पर भी शिबरा को उसे छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसी मोहब्बत को ठुकराना सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। खैर आप देखेंगे कि शिबरा कहती है कि तुम मुझे उस लड़की से मिलवाओ। आगे से फजल बख्श कहता है तुम उसे मिल के आखिर क्या करोगी, जिसको सुनकर वो कहती है कि मैं उसे समझाऊंगी कि आखिर तुम्हें वो कैसे ठुकरा सकती है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जी अब पीछे पड़ चुकी है शिबरा भी फजल बख्श के और कहती है कि मुझे तुम्हें उस लड़की से मिलवाना होगा, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन सी लड़की है जो तुम जैसे बेवकूफ़ इंसान के दिलो दिमाग पर बैठी हुई है। फजल बख्श कहता है खैर आप उससे मिलके क्या करोगी, लेकिन शिबरा उसको समझाती है और कहती है कि अगर वो तुम्हारे टाइप की हुई तो तुम्हें बता दूंगी, वरना देखती हूँ कि पता नहीं वो तुम्हारे काबिल है भी या नहीं। यानी कि जी पक्का पक्का जाहिर हो रहा है अब शिबरा नहीं चाहती है कि फजल बख्श की ज़िंदगी में उसके अलावा कोई और आए, और वो तन्हा अकेले बैठ के सोचती है कि सुकैना की बात गलत तो नहीं है, 16 आने ठीक है, क्योंकि वो भी यही समझ रही है कि अब फजल बख्श सिर्फ और सिर्फ उससे ही शादी करे और किसी से भी नहीं। ये बात उसने ठान ली है, क्योंकि वो ऐसे ही इंसान की तलाश में थी जैसा उसको मिल चुका है। उसकी माँ कहती है कि अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए मोहब्बत या टिक टिक है तो तुम मुझे बता सकती हो, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगी। बल्कि हमारे घर का बच्चा है, इसमें कौन सी बात है, मैं खुद बात करूंगी, तुम्हारा बाप भी इस बात के लिए राजी हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, टेंशन मत लो तुम, बस तुम एक दफ़ा हाँ बोल दो। शिप्रा मुस्कुरा कर शर्मा कर घबरा कर वहां से चली जाती है। उसकी माँ समझ जाती कि मंडलाने वाली बात बिल्कुल 100% एक्यूरेट थी, हुआ भी कुछ इस तरह से है। वो वहां से चली जाती है और उसकी माँ बेहद खुश हो जाएगी कि मेरी बेटी को वाकई में फजल बख्श पसंद है, क्योंकि वैसे ही उसकी माँ तो उसकी दीवानी है, उसको अपना बेटा मानती है, इसलिए उसके लिए तो मुश्किल बात है ही नहीं। पूरा घर उस पर जान निछावर करता है, लेकिन जी डर है हकीकत खुलने पर क्या होने वाला है। ये तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हैं।